हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। कोई हम उस्मान अली हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। सर जी, क्या हाल चाल है? हेलो। ठीक ठाक जी, आप कैसे हो? सर जबरदस्त। अच्छा सर, अच्छा। मेरे जहन में एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का सवाल चल रहा है। होपफुली मैं आपको समझा पाऊंगा। तो सर, इजाजत है पूछ लूं? पूछें जी, पूछें पूछें। अच्छा सर, ये जो एक इंसान का कॉन्शियस होता है, मैं मुझे ये समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है। कि जैसा देखें, मतलब जब से दुनिया बनी है, जब से इंसान आ रहे हैं, जब तक आते रहेंगे, ये एक जो दफा कॉन्शियस एक इंसान को मिलता है वो दोबारा नहीं आएगा। मतलब जिस तरह मेरा कॉन्शियस है वो एक मेल की बॉडी में है, ये किसी अफ्रीका में एक फीमेल की बॉडी में भी आ सकता था। तो क्या ये बाय रैंडम चांस है? और ये होता क्या है? मतलब कॉन्शियस मुझे तो लगता है खुद में एक एंटिटी है। कि अब देखिए, ये अगर ये फीमेल बॉडी में होता तो मेरी कोई और पर्सनैलिटी होती, ये अफ्रीका में होता तो मेरी कोई और पर्सनैलिटी होती। और आई थिंक बॉडी तो जस्ट एक टूल है, मेन थिंग तो कॉन्शियस ही है। तो सर, ये आपको क्या लगता है कि ये किसी क्रिएटर ने नहीं बना के एक स्पेसिफिक, भाई किस टाइम पे आना है और किस बॉडी में जाना है, ये कोई रैंडम इवेंट तो मुझे नहीं लगता। और सर, इसके बारे में अगर आप कोई रहनुमाई करते हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। कॉन्शियस जो है वो बॉडी का कॉन्शियस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपको क्यों लगता है? सर, ये इस वजह से लगता है कि अब देखें ना कि मतलब ये कॉन्शियस, अगर यही कॉन्शियस मेरी आंख खुलती मैं पैदा होता और मैं एक अमेरिकन एक लड़की की बॉडी में ओपन होता, तो मेरी टोटल पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल डिफरेंट होना था। तो अब ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्लान करके एक मतलब उस बॉडी में, उस पेरेंट्स के अंडर, उस सोसाइटी में आपको डाला गया। आपको ऐसा नहीं लगता? अगर हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कॉन्शियस दिमाग के अलावा कोई चीज है। कॉन्शियस तो दिमाग है। दिमाग के अंदर जो करंट दौड़ रहा है, बेसिकली जो सबसे प्लाजिबल डेफिनेशन है कॉन्शियसनेस की, वही है कॉन्शियसनेस। ठीक है, और ये दिमाग से बाहर से नहीं आता कहीं, ये दिमाग के अंदर ही होता है। अगर मेरा दिमाग निकाल के आपके अंदर फिट कर दें जी तो मेरी कॉन्शियसनेस आपके अंदर चली जाएगी, आपका मेरे अंदर फिट कर दें तो मेरे अंदर आ जाएगी आपकी। कॉन्शियसनेस आपकी दिमाग के साथ गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कॉन्शियसनेस मेरे दिमाग में फिट कर दी जाए, वो नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी तो कॉन्शियसनेस मेरे दिमाग में फिट नहीं हो सकती। सही है। जी सर, वो तो बिल्कुल दिमाग सही के फरमा रहे साथ ही हैं। कॉन्शियसनेस जाएगी। ठीक है, और हमारे पास जितना भी एविडेंस आज तक मिला है उससे हमें यही पता चला कि ये कॉन्शियसनेस इस दिमाग का बाय प्रोडक्ट है। दिमाग जब खत्म हो जाता है तो कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। अब ये समझना कि किसी क्रिएटर ने एक रू डाल दिया हमारे अंदर, इसका ना जी कोई सबूत है, और दूसरी बात है जितना भी साइंस का एविडेंस आ रहा है वो इसको गलत साबित कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही दिमाग है ना। दरमियान जी से एक 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 बहुत बड़ी नर्व होती है जिसे नर्व्स की हाईवे कहा जाता है। वो लेफ्ट जी साइड के दिमाग को राइट साइड के दिमाग से जोड़ती है। उसको अगर दिमाग से दरमियान से काट दिया जाए तो वही जी एक दिमाग में दो कॉन्शियसनेसेस बन जाती है। क्योंकि दिमाग के दोनों हिस्से राइट और लेफ्ट वाले अलग अलग अपने अपने तौर पे इंडिविजुअल्स के तौर पे सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक तो वो बंदे में दो दो बंदे कॉन्शियसनेस मतलब। आ जाती है। वो दो बंदे होते हैं। एक बंदे के दिमाग में, वाह। एक दिमाग में दो बंदे आ जाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी स्टडी दिमाग पे हुई है उसके मुताबिक एक बात समझ आई है। जी दिमाग के अंदर मुख्तलिफ हिस्से हैं और जी दिमाग बड़ा मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है कि हर छोटा छोटा फंक्शन दिमाग के एक छोटे छोटे हिस्से के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अंदर जी ही महदूद है, लिमिटेड है उसके अंदर। अगर वो हिस्सा फेल हो जाए तो वो फंक्शन कोई और चीज नहीं कर सकती। मगर वो फेल होने के बावजूद दिमाग के बाकी हिस्से अपना फंक्शन बड़े अच्छे तरीके से करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज जी जो है ये हमें ये बताती है कि दिमाग सिर्फ लेफ्ट और राइट ब्रेन के मामले में ही मॉड्यूलर नहीं है। दिमाग इसके बाद भी मॉड्यूलर है। ठीक है, इससे आगे भी सही। मॉड्यूलर है वो।
ठीक है, यानी छोटे छोटे हिस्से अपना अपना इंडिविजुअल काम करते हैं, और ये छोटे छोटे हिस्से सिर्फ इंसान में ही अपना इंडिविजुअल काम नहीं करते, एक चूहे में भी जी। वैसे ही काम करते हैं। बहुत से हिस्से, बहुत से मॉड्यूल्स ऐसे होंगे चूहे के दिमाग में है ही नहीं है, ठीक है, मगर जो मॉड्यूल्स उसके दिमाग में हैं वो भी उसी तरह काम करते हैं जैसे हम करते हैं। यानी बेसिक आर्किटेक्चर आपके और मेरे और एक चूहे के दिमाग का सेम है, ठीक है, फंक्शनिंग प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। कॉन्शियसनेस सही। बढ़ क्यों रही है, या उसकी परसेप्शन बढ़, हमारी परसेप्शन बढ़ क्यों रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ क्यों रही है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत से ऐसे मॉड्यूल्स नहीं हैं जो कि हमारे में हैं, जैसे कि वर्नाकी एरिया और ब्रोकीज, क्या उसका दूसरा नाम है, मेरे जहन से निकल गया, जो कि स्पीच और बोलने से और समझने से रिलेटेड, स्पीच को समझने से रिलेटेड जो एरियाज हैं वो चूहे के दिमाग में नहीं होंगे, सही है सही उसके सही। दिमाग में भी हैं। इवन के पिछले दिनों एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसके जी। अंदर चूहों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, अच्छा। और इंसान के अंदर एक जीन जो आइडेंटिफाई किया गया था, एक जी। जीन जो आइडेंटिफाई किया गया था बोलने से रिलेटेड, जी। जो कि इंसान के अंदर भी है, और इंसान के अंदर उसकी एक से ज्यादा कॉपीज हैं, और चिंपैंजीज वगैरह के अंदर भी उसकी कोई एक कॉपी है। सही वो जीन इन्होंने उठा के चूहे में डाल दिया, सही। और वो चूहे जो हैं वो चैटर बॉक्स चूहे उनको फिर कहा गया, क्योंकि वो दूसरे चूहों से अच्छा। बहुत ज्यादा बोलने लग गए, अच्छा। ठीक है, और इवन के ऐसे लगता है कि वो चूहे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं आवाज के जरिए, वाह। वो चूहे जिनमें वो उन्होंने मॉडिफाई किया था। तो हमें ये बात समझ आई कि हमारी कॉन्शियसनेस का बोलने का ताल्लुक जो है वो किसी रूह से तो नहीं है, वो तो दिमाग से ही है, और उस जीन से भी है, सही। ठीक है, जो कि उन्होंने अब चूहों में मॉडिफाई किया है, और चूहे जो है वो ज्यादा बोलने लग गए हैं। तो इससे ये पता लगता है कि जेनेटिक्स सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ हाथ पांव बाल आंखों का रंग ही नहीं इफेक्ट करती, जेनेटिक्स दिमाग और दिमाग में मौजूद डिफरेंट सर्किट्स को भी करती है। इंसान का जीन चूहे में डाला गया और चूहे की बोलने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, ये एवोल्यूशन का भी सबूत है, ये इस बात का भी सबूत है कि हमारी कॉन्शियसनेस या हमारा जो वो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो एलूसिव चीज नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रही, हमें ये गुत्थी सुलझनी शुरू हो गई है, ये गुंजल जो है अब ये सुलझ रहा है, इसका सिरा मिल चुका है, इसको सुलझे, ये कब तक सुलझेगा, हो सकता है 100 साल लग जाए, हो सकता है 200 साल लग जाए, मगर ये बात हमें पक्की पता है कि दिमाग की सीक्रेट्स जो कि कभी लगता था कि नहीं सॉल्व हो सकती, वो भी अब उलझी हुई गुत्थी जो है वो सुलझनी शुरू हो गई है। जैसे इंसान को आज से 100 साल पहले जेनेटिक्स का नहीं पता था, आज हमें दिमाग का बहुत चीजों का नहीं पता, मगर आज से 100 साल बाद हमें बहुत सी ऐसी चीजों का पता होगा जो कि अभी हम सोच भी नहीं सकते। मैं सोचता हूँ कि कभी 2122 में क्या क्या इंसान जानता होगा, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट फील होती है, और फिर मुझे उदासी भी फील होती है कि डेफिनेटली उस टाइम मैं जिंदा नहीं होगा देखने के लिए कि इंसान क्या क्या डिस्कवर कर चुका होगा। तो बहुत ही हैरानकुन चीजें हैं जो कि इंसान डिस्कवर कर रहा है। ये जो जितना भी कॉन्शियसनेस वाला डॉगमा है, साइंस ने इसको जी। थॉरली डिस्प्रूव कर दिया, कोई इसमें रियलिटी नहीं। ठीक है जी, तो सर चलें सही। आप देखें, एक सर छोटा सा सवाल ये है कि ये सर जब ये सारी बातें मैं सुनता हूँ, देखें कि मतलब ये बिलियंस ऑफ ईयर जब से, मुझे नहीं पता दुनिया कब से बनी है और कब तक रहनी है और कब तक ये रहना है, उसमें हमें ये मतलब कंपेयर किया जाए तो चंद सेकंड की हमारी ये लाइफ है, तो सर बस ये इतनी है, उसके बाद खत्म, ये कॉन्शियसनेस गया, हमने जो हासिल वसूल किया, तो ये तो बड़ी डिप्रेसिंग किस्म की फीलिंग है कि हम अपने प्यारों को, माँ बाप, बहन भाइयों को, मतलब इतनी सी लाइफ है, उसके बाद खत्म, बस तो ये एंड है, इसके बाद खत्म है, बस कुछ भी नहीं आगे, कॉन्शियस हमारा डिजोल्व, खत्म, बस खत्म हो जाएगा। तो यार इसमें इतनी डिप्रेशन वाली क्या बात है, जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो तब मेरा कॉन्शियस किधर था, तब भी कहीं नहीं था, खत्म हो गई बात। दोबारा ही अगर उस सिचुएशन में मैं चला जाऊंगा जिसमें मैं पहले ही था तो क्या हो गया, क्या बुरा है इस जिंदगी को, इस जिंदगी, इसीलिए तो ये जिंदगी ज्यादा कीमती है ना, इसीलिए तो किसी की भी जी। जाया नहीं होनी चाहिए, किसी इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो तो बिल्कुल ठीक किसी बात है जानवर सर। के साथ भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए यही एक तो चीज चीज और है है। जो कि मैं समझता हूं, ये एक चीज अगर हमें पता हो तो हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं इंसानियत के लिए, सबके लिए। गुलजार भाई। जी, एक छोटी सी बात है, गालिब भाई शायद आपने बहुत पहले भी की थी। आप जो भाई बात कर रहे हो ना,
आप रोज जी एक्सपीरियंस करते हो। जब आप सोते हो ना, तो अगर जी आपको ख्वाब ना आए, तो आप सुबह उठते हो, आप एक नए तस्वुर करते होगे, यार मैं रात भर कहाँ रहा हूँ। तो ये एक्सपीरियंस जो मौत का है ना, ऑलमोस्ट डेथ का, वो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं। और जब हम सो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे दुनिया से कनेक्शन क्या है। हम ऐसी मीठी नींद लेते हैं, ना पेन होता है ना होश होता है। तो ये रोज का हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो एक मौत की तरह है। तो आप जो कह रहे हो ना कि हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, कॉन्शियस खत्म हो जाएगा, ये रोज हो रहा है हमारे साथ काम। जी। ये सही फरमा रहे हैं चलें सही गुजार भाई, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू चलें थैंक यू। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।